नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष तीर्थ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। राशियाँ, नक्षत्र, इन सब डिग्री, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे आज। देखिए, हम जानते हैं कि आकाश जो है उसमें 12 राशियाँ होती हैं और उस 12 राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तुम सूर्य को लेते हो, इसमें चंद्रमा को लेते हो, ठीक है, मंगल को ले लेते हो, लेकिन इसमें पृथ्वी को क्यों नहीं लेते हो? जी, हम इसमें पृथ्वी को ही तो ले रहे हैं। ये जो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चार्ट और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी का ही आकाश है, जिसको हमने 12 खानों में विभाजित किया हुआ है। एक खाने के अंदर एक राशि बैठेगी तो टोटल 12 खानों में 12 राशियाँ हो गई। अब इस 12 राशियों में एक खाने के अंदर जो एक राशि बैठी हुई है उसके अंदर 3.5 नक्षत्र आसपास होते हैं, तो टोटल मिला के 27 नक्षत्र हो गए। ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई कि पहले तो हम जो ले रहे हैं इसमें पृथ्वी को ही हम ले रहे हैं इसके अंतर्गत, और इस पृथ्वी के आकाश के अंदर ये जो हमारे सामने जो पिक्चर है ये और कुछ नहीं बल्कि एक आकाश का पिक्चर है, और उसे हमने 12 भागों में 12 घरों में डिवाइड किया हुआ है, और एक घर के अंदर 3.5 नक्षत्र होंगे और एक राशि विराजित होगी। अब एक जो खाना है ये 30 डिग्री का होगा। अगर 12 खानों को मिला तो 360 डिग्री बन गया पूरा आकाश, पूरा सर्किल बन गया एक, तो इसमें एक सर्किल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ चलेंगी। अब बात आती है इनकी दिशाओं के बारे में। तो दिशा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जो हमारा ईस्ट पूर्व दिशा है उसी को हम लग्न को लेंगे, और जो हमारी पश्चिम दिशा है वही हमारा सप्तम भाव होगा। जहाँ नॉर्थ है वो हमारा चौथा स्थान है, और जहाँ साउथ लिखा हुआ है वो हमारा 10वां स्थान है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें दिशा विभाजित होती है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगी। जो आपके सामने जो चार्ट प्रस्तुत होता है वो क्या होता है? वो एक आकाश ही है, पृथ्वी का आकाश है। उसके अंदर हर एक 12 खानों के अंदर एक एक राशि बैठती है, उसके अंदर आपके 3.5 नक्षत्र होते हैं। इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर बैठेगा ज्योतिष शास्त्र में, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इन सारे भावों को हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें।